बल्कि बहुजन समाज के ऊपर अपमान किया है और बहुजन समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया है। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं उपायुक्त रांची के माध्यम से, और यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे सड़क पर उतरने के लिए। संविधान से आरक्षित सीट से चुन के जो जाते हैं, लेकिन वो आरक्षित सीट की बात नहीं करते हैं, हक अधिकार की बात नहीं कर, चुन के जाते हैं। और जब चुन के जाते हैं तो मनुवादी व्यवस्था पे गहरे नींद में सो जाते हैं। इस तरह की हमारे एससी और एसटी सांसद और विधायक काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ बीएसपी के महासचिव विद्यासागर जी हैं और जिलाध्यक्ष अवधेश बैठा जी हैं। हम दोनों से इस बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ जुड़े हैं कि सांसद में बीजेपी सांसद द्वारा दानिश अली जी का अशब्दों का प्रयोग किया गया था। हम नहीं जानते कि इन लोग का क्या आगे की कार्रवाई है, क्या कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं उस पर। देखिए, संसदीय इतिहास में यह एक अकल्पनीय और पहले कभी नहीं हुआ घटना है और बहुत ही अत्यंत दुखद आहत करने वाली घटना है। पूरे सर्व समाज में इसको लेकर बहुत आक्रोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत क्षोभ है और प्रशासनिक समाज भी आहत और आक्रोशित है। आप लोग क्या आगे की कार्रवाई बीएसपी की तरफ से कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं उपायुक्त रांची के माध्यम से, और इस पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे सड़क पर उतरने के लिए। ऐसा लगातार क्यों होता है कि दलितों को ही सहना पड़ता है? देखिए, दानिश अली जी बहुत ही मुखर, विद्वान एवं वंचितों की प्रखर आवाज़ है और ऐसे में वो कांटे की तरह चुभते हैं जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं। ऐसे में रमेश बिधूड़ी, जो कि स्वयं एक पिछड़े वर्ग से हैं, उनको मोहरा बनाया गया है भाजपा के द्वारा। देखिए, आप जब वो बोल रहे थे तो उनको चुप कराने की जगह में वरिष्ठ सांसद आपके रविशंकर प्रसाद एवं डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे हंस रहे थे, बजाय इसके कि उन्हें चुप कराया जाए। तो ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत एक पिछड़े वर्ग के सांसद जो कि उनकी गुलामी कर रहा है, उसको मोहरा बनाकर इस तरह की कार्रवाई किया गया ताकि हमारा मनोबल गिरे। लेकिन याद रहे, बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान में है। 2024 में हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उन जो दलित समाज के लोग सांसद रहते हैं वो उनका ये गुलाम होते हैं। निश्चित रूप से वो जितने भी सांसद पिछड़े वर्गों से या अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग से आते हैं, वो उनके इशारों पर चलते हैं। उनका कोई अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व या विचार नहीं होता है, जिसके कारण से वो समाज की बात सदन में या सरकार में रखने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं। मेरी अपील है पूरी जनता से कि इस तरह से राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसके दलित पिछड़े व्यक्तियों को सांसद ना बनाएं, बल्कि आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आपका जो पूरे देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है पिछड़े वर्ग, दलित, वंचित समाज में, वो सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बहन जी अगर प्रधानमंत्री पद के में बैठ जाएंगे। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विद्याधर प्रसाद है, मैं झारखंड प्रदेश महासचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी। अभी आप देखें, महासचिव थे, विद्यासागर जी से बात हुआ। अब हम बात करवाते हैं अवधेश बैठा जी से, जो बीएसपी का जिलाध्यक्ष हैं। ये क्या कहते हैं उस मामले को लेकर के? देखिए, ये एक प्रायोजित घटना है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह से अमानसिक रूप खोल जाने से इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं। वो एक प्रायोजित घटना है और यह दानिश अली जी का नहीं बल्कि बहुजन समाज के ऊपर अपमान किया है और बहुजन समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया है। अगर उन पर कार्रवाई, उनकी सदस्यता और हमेशा उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो बहुजन समाज चुप नहीं रहेगी, रोड में आकर उतरने का काम करेगी। रोड में आकर उनको सख्त से सख्त उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए आगे हम लोग काम करेंगे। क्या मैंने किस तरह से आप लोग सदस्यता रद्द काम कीजिएगा? जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है। बहुजन समाज के मंत्रियों को बहुजन समाज पार्टी के हमारे बहन जी ने अगर अशब्द का प्रयोग करने पर उन्हें सदस्यता रद्द और पार्टी से निकालने का काम किया है। इस तरह से उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को
उनकी सदस्यता और उनके हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दानिश अली जी का मामला नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की अपमान किए हैं उन लोगों ने। जैसे आपके अभी महासचिव बोले कि वहाँ पर जो बीजेपी के सरकार में दलित समाज से जो सांसद बनते हैं गुलाम की तरह रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो बाबा साहब के दलित नहीं है। बाबा साहब के दलित संविधान को मानते हैं और जिस सीट से जीत कर जाते हैं उस सीट को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए वो बात करते हैं, ना कि वो मनुवादी जो भी बीजेपी के सांसद हैं या कांग्रेस की सांसद है वो गांधी के सांसद हैं। मैं समझता हूं वो बाबा साहब के सांसद नहीं है। बाबा साहब के संविधान से आरक्षित सीट से चुन के जो जाते हैं, लेकिन वो आरक्षित सीट की बात नहीं करते हैं, हक अधिकार की बात नहीं करती है। आज इसीलिए तो इस तरह की घटना घट रही है। अगर इस तरह का वो सचेत होते, अगर बात करते, तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। आज 543 सीट में हमारे SC ST की सीट काफ़ी है। अगर एक बार वो सीधा इस्तीफा दे दे तो सरकार अभी गिर जाएगी। बाबा साहब का संविधान और आरक्षित सीट के चुन के जाते हैं, और जब चुन के जाते हैं तो मनुवादी व्यवस्था पे गहरे नींद में सो जाते हैं। इस तरह की हमारे SC और ST सांसद और विधायक काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को चिन्हित करके उन्हें हमेशा के लिए विधायकी और सांसदीय क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और उन्हें वोट देने पर और उनको हमेशा के लिए चुनाव से निष्कासित करने की जरूरत है। परिचय दीजिए। मेरा परिचय बहुजन समाज पार्टी रांची जिला अध्यक्ष।